Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2. Let's get started with unit number 1, that is whole numbers, and our topic is place values of 3-digit numbers. तो प्यारे बच्चों, प्लेस वैल्यूज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये आपने पहले भी नंबर लफ्ज इसके बारे में सुना होगा, लेकिन पहले हमने पढ़ा था 2 डिजिट नंबर तक ग्रेड 1 में। अब हम 3 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू के बारे में सीखेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होती थी? प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। भाई कोई भी नंबर है, फर्ज करें मैं यही आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है 237। तो देखिए इसमें 3 डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है ना। तो हर 3 डिजिट नंबर की अलग से वैल्यू है। जब हमने 2 डिजिट नंबर पढ़ा था तो आपको याद होगा, इसको हमने क्या नाम दिया था? वंस का। इसको हमने क्या नाम दिया था? टेंस का। अब हमारे पास एक नया नंबर का इजाफा हो गया तो प्लेस वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इसको नाम क्या दिया हुआ है? हंड्रेड्स। क्या? 100। ये पीछे आपने काउंटिंग सीखी है 999 तक, लेकिन तब हमने ये आपको प्लेस वैल्यू का इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था। अब आप इस चीज को मजीद, वो आपने जो काउंटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था वो इधर आपको हेल्प करेगा। देखें, ये 7 का मतलब तो हो गया सिंपल 7। ये 3 टेंस है, 3 टेंस का मतलब क्या हुआ? 30। 3 टेंस का मतलब क्या हो गया? 30। और ये 2 क्योंकि 100 प्लेस पर है तो ये किसको शो करेगा? 200 को। क्लियर है मेरी बात? तो इससे पता चल गया ना कि 237 क्योंकि 3 डिजिट नंबर था, लेकिन इसमें हर डिजिट की वैल्यू अलग-अलग से है, और इसी वैल्यू को तो प्लेस वैल्यू कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? चले हम प्रैक्टिस सेक्शन 1C को सॉल्व करते हैं और इस चीज को मजीद इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द गिवन नंबर। अब देखिए इधर 706 लिखा हुआ है। अब ये 6 क्या है? इसकी 1s प्लेस पे है। ये क्या है? इसकी 10s प्लेस को शो कर रहा है। और ये क्या है? ये इसकी 100 प्लेस को शो कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? ये पहले वाला नंबर जो है ये, यानी राइट साइड से अगर आप स्टार्ट करें तो पहले वाला जो नंबर है 1s प्लेस पे, दूसरे वाला नंबर जो है वो 10s प्लेस पे, तीसरे वाला जो नंबर है वो 100 प्लेस पे आएगा। तो इसी तरीके से आपने पार्ट सी और डी को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, इधर हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर। अब हमने क्या करना है? उनकी हर नंबर की प्लेस वैल्यू अलग से बतानी है, जैसा कि ये आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे हल भी किया गया है। 0 का मतलब 0, 9 क्योंकि 10th प्लेस पर है। तो आपको याद है कि जब हम 10th प्लेस पढ़ते थे हम क्या करते थे? उसी नंबर के साथ एक 0 का इजाफा कर देते हैं। जब हम 100 प्लेस पढ़ेंगे उसी नंबर के साथ हम 2 zeros का इजाफा कर देंगे। वजह क्या है? क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है 100 की अगर बात करो तो उसमें 2 0 होते हैं ना। तो अगर हम 700 की बात करेंगे तो 7 के साथ 2 0 लग जाएंगे। अगर 5 की बात करेंगे तो 5 के साथ 2 zeros लग जाएंगे। बात क्लियर है? अच्छा, हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पार्ट बी देखते हैं जी। इधर क्या है? 5। 1s का मतलब सिंपल 5। अब 10s है तो 4 है, 4 10s का मतलब इसके साथ एक 0 का इजाफा कर दो तो क्या बन जाएगा? 4 का मतलब 40, क्योंकि एक 10 में हमें पता है 1 10 का मतलब ये है। और अगर इस तरह के 4 हो जाएं तो क्या बन जाएगा? 40। अब 5 है 100 प्लेस पे तो इसका मतलब इसके साथ 2 zeros का इजाफा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 500। आसान हो गया। अब पार्ट सी आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। लिखा है आपने एक नंबर बनाना है। माई 1s प्लेस इज 7, 10th प्लेस इज 3 एंड 100th प्लेस इज 7। हु एम आई? बताओ भी ये नंबर क्या होगा? आपने प्लेस वैल्यू सीख ली है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है? आप इसको पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें इसका, 100s, 10s, 1s, ऐसे ही होता है ना। तो अब बताएं नंबर बनाना आसान हो गया कि नहीं? क्या लिखा हुआ है? माई 1s प्लेस इज 7, माई 10th प्लेस इज 3 एंड 100th प्लेस इज 7। तो जल्दी से मुझे बताएं कि इस नंबर को आप क्या पढ़ेंगे? जल्दी से बताएं। 737। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।